जी हाँ, कुछ ऐसी ही चूड़ियों की खनखनाहट और हंसी की किलकारियां सुनाई देंगी आपको भी जब आप ये रिश्ता क्या कहलाता है की ओर जाएंगे। क्या है ना कि बड़े दिनों बाद यहाँ पर सब दिल खोल कर मुस्कुरा रहे हैं और नाच रहे हैं, क्योंकि दक्ष, अबीरा और अरमान एक साथ दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स भूल कर खुश जो है। अबीरा, अरमान, दक्ष ये तीनों जब भी मिलते हैं ना तो जरूर कोई न कोई मैजिक होता ही है और ये मैजिक देखकर इनके फैंस बहुत खुश होते हैं। अब आजकल तो अरमान और अबीरा टेंशन के माहौल में जी रहे हैं। इसी टेंशन के बीच जब एक पार्टी से बुलावा आया और उस पार्टी का थीम है भालू थीम। आज अरमान टेडी बेयर इसलिए बने हैं क्योंकि एक पार्टी में जाना है हमें तीनों को, और वो कॉस्ट्यूम पार्टी है और उसकी थीम अबीरा ने कहा जैसे कि बियर है, तो वहाँ सबको ये कॉस्ट्यूम लेनी ही पड़ेगी। तो इसलिए दक्ष को भी मैंने यही कॉस्ट्यूम में रेडी किया है, अपने लिए तो पहन ही लिए मैंने, और मेरे पास थी एक्चुअली। अबीरा के लिए मैं कॉस्ट्यूम और लेकर आया। तो हाँ जी हाँ, यहाँ पर अरमान और नन्हा दक्ष ये दोनों ही भालू बनकर जाने वाले हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि बाप रे बाप, इतनी भयंकर गर्मी में ऐसी कैसी पार्टी रखी गई जहाँ पर आपको ये टेडी वाले कपड़े पहनकर जाना पड़ेगा। अब अरमान, हम आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अभी आप एसी सामने खड़े हैं, ज़्यादा थोड़ा इधर हो जाइए एसी से। हाँ अब ठीक है, कॉस्ट्यूम अब इस कॉस्ट्यूम में कोई दिक्कत नहीं। जब कभी कोई एसी कूलर के सामने आ जाता है ना तब थोड़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, बाकी तो बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ भी हो कि कुछ समय के लिए तो ये परिवार खुश नजर आ रहा है। अबीरा भी अपने बड़े टेडी और छोटे से नन्हे दक्ष टेडी को देखकर खुश हो रही है। नहीं लग रहे थे, क्यूट लग रहे थे दोनों एंड बहुत मज़ा आया। दोनों ने डांस किया एंड बहुत अच्छा आइडिया था जो भी था, शो वाइज ऑल्सो एंड अदरवाइज ऑल्सो मनाने का। एंड आई थिंक वो एक टेंशन फिजल आउट हुई उन दोनों के बीच में, अरमान अबीरा के बीच में, बट फिर वापस एक घरेलू झगड़ा हो गया तू मैं वाला। अब सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि फिर से इनके बीच एक छोटी सी बहस हो गई और देखिए कैसे अरमान जाके गाड़ी में बैठ गया। ऐसी कोई बात बड़ी नहीं होती, कभी कभी वो बस ऐसी। हमारा झगड़ा तो पता ही है आपको कि क्यों चल रहा है, क्योंकि अबीर को सपोर्ट कर रही है और अरमान कियारा को सपोर्ट कर रहा है। तो उसमें उन दोनों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद वो नहीं हो रहा है, तो वो एक टेंशन चल रही है दोनों के बीच में। अब रूही को इन दोनों के बीच की प्रॉब्लम समझ में आ रही है, इसीलिए अब वो कुछ ऐसा करना चाहती है जिसके चलते अरमान और अबीरा दोनों के बीच प्यार बरकरार रहे। अब इसके लिए आपको क्या लगता है कि रूही क्या कर सकती है? अब रूही, हमें नहीं पता कि आप क्या करोगी, लेकिन हाँ, हम आपको एक बात जरूर बता सकते हैं। अबीर, चारू और कियारा, इन तीनों में से सही कौन है, गलत कौन है, किसका रिश्ता जायज है और किसका नाजायज है, ये आपको सीधे और सही तरीके से इन तीनों को बताना होगा, वरना इनकी टेंशन अरमान अबीरा के बीच की सबसे बड़ी टेंशन बन जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।